वेब टेक्नोलॉजी सीखने की इस सीरीज़ के 21st वीडियो में आज हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट में लूप्स क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लूप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में और डिफरेंट टाइप के लूप्स जो कि जावास्क्रिप्ट में उपयोग किए जा सकते हैं। हम उन सारे लूप्स की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन लूप के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लूप की मदद से हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा वेब पेज है, यहाँ पे ये छोटा सा वेब पेज है जो कि लूप लर्निंग एप्लीकेशन जिसका नाम है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें जब हम कोई नंबर एंटर करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर लूप और वाइल लूप और फॉर ऑफ लूप की मदद से हम किस तरीके से काउंटिंग को प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं शो काउंट में क्लिक करूंगा तो देखिए फॉर लूप की सहायता से भी हम काउंटिंग प्रिंट कर सकते हैं, वाइल लूप की सहायता से भी हम काउंटिंग प्रिंट कर सकते हैं और फॉर ऑफ लूप की मदद से भी हम काउंटिंग प्रिंट कर सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब तीनों से ही सेम काउंटिंग प्रिंट हो रही है तो हम ये तीन अलग अलग नाम के लूप क्यों पढ़ेंगे। तो वही हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों लूप्स के अलावा दो और लूप्स की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं काउंटिंग को बढ़ाता हूँ, मान लीजिए काउंटिंग को मैं 100 कर देता हूँ तो ये सभी लूप्स जो हैं 100 तक काउंट कर देंगे। इसके अलावा अगर मैं काउंटिंग को 1000 कर देता हूँ तो ये सारे लूप 1000 तक की काउंटिंग दे देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं और भी बढ़ाता हूँ, ठीक है, नंबर को, तो ये जो लूप्स हैं जहाँ तक हमने नंबर लिखा है वहाँ तक की हमें काउंटिंग दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं लूप की सहायता से, ठीक है। देखिए कितनी सारी काउंटिंग यहाँ पे प्रिंट होके आ गई है। तो आज के इस वीडियो में हम 5 तरीके के लूप के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इस एप्लीकेशन में आपको 3 तरह के लूप का आउटपुट दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले हम समझते हैं इंट्रोडक्शन लूप का कि लूप आखिर होते क्या हैं। तो जावास्क्रिप्ट में लूप एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लूप क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रक्चर है लूप, ठीक है। लूप की सहायता से हम प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम किसी कोड को बार बार तब तक चला सकते हैं जब तक कि कोई निश्चित कंडीशन पूरी नहीं होती। तो हम लूप की सहायता से क्या कर सकते हैं, किसी कोड को बार बार चला सकते हैं जब तक कि कोई कंडीशन जो है वो पूरी नहीं होती। तो लूप का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि कोड दोहराव को कम करना। मतलब कि कोड में कुछ ऐसा पोर्शन है जिसको हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उस दोहराव को कम करता है लूप हमारा। मतलब अगर हमें कोई बार बार, जैसे हमें काउंटिंग ही प्रिंट करनी थी, तो अगर मुझे 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है तो क्या मैं बार बार प्रिंट कराऊंगा 1 पहले, फिर 2 पहले, फिर 3 पहले। अगर ऐसे मैं एक एक करके सभी नंबर्स को प्रिंट कराऊंगा तो ऐसे तो मेरा कोड 100 लाइन्स में सिर्फ नंबर ही प्रिंट करेगा। तो उस चीज़ को हम 2 लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है, लूप की सहायता से। टास्क को ऑटोमेट करने का काम होता है। लूप की सहायता से हम टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। टास्क मतलब कोई काम, किसी भी काम को हम ऑटोमेट मतलब कि वो काम खुद से होगा, ऑटोमेट कर सकते हैं। लॉजिक को स्ट्रक्चर में लिखना, तो जो भी हमारा लॉजिक है उसको हम एक स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कोई लॉजिक होता है जिसकी मदद से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो लॉजिक को हम अपने लॉजिक को स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि बिना लूप का अगर हमें वेलकम प्रिंट करना है 3 बार, तो बिना लूप के अगर हमें वेलकम प्रिंट करना है तो हमें 3 बार वेलकम लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो 3 बार ही है, लेकिन अगर हमें 3000 बार प्रिंट करना होता वेलकम तो क्या हम 3000 बार ये लाइन लिखते? तो वो तो गलत तरीका हो जाता। तो इसीलिए हम लूप का उपयोग करते हैं। लूप का उपयोग करके आप कोई पर्टिकुलर लाइन को चाहे कितने बार भी प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए ये लूप 1 से लेकर 3 तक चल रहा है, मतलब 3 बार ये लूप चलेगा तो 3 बार वेलकम प्रिंट हो जाएगा। यहाँ आप 3 की जगह 300 कर दीजिए, 3000 कर दीजिए, 3 लाख कर दीजिए, तो उतने बार आपका ये वेलकम प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर देख के आपको परेशान नहीं होना है। अभी हम पढ़ेंगे कि इस स्ट्रक्चर को किस तरीके से बनाया गया है या किस तरीके से इसको लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जैसे जैसे कोड की जटिलता बढ़ती है, जटिलता मतलब कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, लूप्स हमारे लिए कोड को सरल और मेंटेनेबल बनाते हैं। तो लूप की मदद से हमारा जो कोड होता है वो सरल और मेंटेन करने लायक बन जाता है।
वे रियल टाइम प्रोजेक्ट, एनिमेशन, गेमिंग, लॉजिक, फॉर्म वैलिडेशन और डेटा प्रोसेसिंग जैसे टास्क में अक्सर उपयोग किए जाते हैं। तो लूप्स जो हैं ये सारे कामों में उपयोग किए जाते हैं, मतलब बिना लूप के कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाना लगभग असंभव है। तो अब जावास्क्रिप्ट में किन किन तरह के लूप्स उपयोग होते हैं, अब हम उनके प्रकारों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला जो लूप है वो है फॉर लूप। कब उपयोग करें फॉर लूप का? जब रिपीटिशन की संख्या पहले से ज्ञात हो। जैसे यहाँ पे हमने फॉर लूप क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें पता था कि हमें वेलकम 3 बार ही प्रिंट कराना है। तो ऐसी कंडीशन में हम फॉर लूप का उपयोग करते हैं जब हमें पता हो कि हमारा जो आउटपुट है वो कितने बार आना चाहिए या रिपीटिशन हमें कितनी बार करना है हमें पहले से पता हो। तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम फॉर लिखते हैं और फॉर के बाद ब्रैकेट लगाकर इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन मतलब होता है कि आप इनिशियल वैल्यू बताइए कि आप जब लूप स्टार्ट करेंगे तो लूप में आपकी पहली वैल्यू क्या होगी, ठीक है। उसके बाद कंडीशन कि लूप कब तक चले, ठीक है, मतलब वो वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू बताइए कि वह वैल्यू कब तक चले, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था कि हमारा लूप जो है शुरू हो i = 1 से, मतलब 1 से शुरू हो जब i की वैल्यू 1 है, और जब तक i की वैल्यू 3 से छोटी या बराबर है तब तक लूप को चलाया जाए, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि पहले इनिशियलाइजेशन, जैसे कि हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया, उसके बाद कंडीशन चेक किया, उसके बाद हमारा लूप जो है हर बार जब चले तो कितना बढ़े, ठीक है, 1 बढ़े, 2 बढ़े, ये चीज़ हम लिखते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट में, ठीक है। i++ का मतलब होता है कि लूप हमारा 1 बार बढ़े, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फिर तीसरी बात कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, उसके बाद अंदर का जो कोड है वो आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल में फॉर लूप हमने बनाया है। इस फॉर लूप में सबसे पहले फॉर कीवर्ड लिखा, उसके बाद में एक वेरिएबल बनाया i नाम का, उस वेरिएबल की जो इनिशियल वैल्यू है वो 1 है। उसके बाद ये जब तक i की वैल्यू 5 नहीं हो जाएगी तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। i की वैल्यू पहले 1 है, फिर i की वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। i++ को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, i++ को हम लिख सकते हैं i = i+1। इसका मतलब होता है कि जब हमने शुरुआत किया लूप को तो i की वैल्यू क्या थी, 1 थी, i की वैल्यू 1 थी शुरुआत में, तो i की वैल्यू 1 थी। उसके बाद कंडीशन चेक हुई कि 1 ≤ 5, तो ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर चले जाएंगे, और अंदर जाके हम प्रिंट करा देंगे ये लाइन जो लिखी हुई है। तो ये लाइन क्या लिखी हुई है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इटरेशन फिर कॉलन लगा हुआ है, और उसके बाद में प्लस, मतलब ये कॉन्कैटिनेशन होता है कि मतलब इसको और इसको हम एक साथ लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेशन हुआ, और उसके बाद में i की वैल्यू अभी फ़िलहाल क्या है, अभी फ़िलहाल 1 है, तो इटरेशन 1। उसके बाद में जैसे ही ये लूप का एंडिंग वाला करली ब्रेसेस आया तो लूप हमारा वापस जाएगा, और वापस जाके अब इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होगा, अब होगा इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट हमें कितने से करना है, इंक्रीमेंट हमें करना है 1 से, क्योंकि i++ का मतलब होता है i = i+1, मतलब हमें 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो i की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और उसमें हमें 1 जोड़ना है। तो अब जो नई वैल्यू होगी i की वो क्या हो जाएगी, 1 + 1 2। अब i की जो नई वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, ठीक है। अब i की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, तो ये कंडीशन फिर से चेक होगी, 2 ≤ 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो हम अंदर आएंगे, लूप के अंदर आएंगे कंडीशन चेक करने के बाद, और हम प्रिंट करेंगे इटरेशन, ये इटरेशन पूरा होगा, और यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद फिर से लूप आगे बढ़ेगा और फिर से वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये लाइन प्रिंट होगी। इस तरीके से आउटपुट में हमें ये इटरेशन 1 2 3 4 5 मिलेगा, क्योंकि जब तक i की वैल्यू छोटी है या बराबर है 5 से तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा फॉर लूप। यह लूप बहुत ही स्टैंडर्ड है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है खासकर एरे को इटरेट करने के लिए, ठीक है। तो बहुत कॉमन लूप है, स्टैंडर्ड लूप है, मतलब जनरली हम इसको यूज़ करेंगे और कुछ डिफरेंट कंडीशंस पे हम दूसरे लूप्स को उपयोग करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो अगला लूप है वो है वाइल लूप। वाइल लूप का उपयोग कब करें,
जब आपको रिपीटेशन की गिनती नहीं पता हो और आप चाहते हो कि कोड किसी कंडीशन के ट्रू रहने तक चलता हो। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पता था कि हमें ये 5 बार लूप चलाना है तो हमने फॉर लूप यूज़ किया, लेकिन अगर हमें नहीं पता कि हमारा लूप कितनी बार चले, कोई कंडीशन है जिसको हम चेक करना चाहते हैं कि कंडीशन जब तक सही है तब तक हमारा लूप चले, तब हम वाइल लूप का उपयोग करेंगे। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, वाइल कीवर्ड लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन सही है तो हमारा लूप चलेगा, कंडीशन सही नहीं है तो लूप नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि एक वेरिएबल बनाया है आई नाम का, जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ से इनिशियल वैल्यू 1 है। फिर हमने वाइल कीवर्ड लिखा, वाइल कीवर्ड के अंदर हमने कंडीशन लिखा कि आई की वैल्यू 1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, कंडीशन ये ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके क्या प्रिंट करेंगे, वाइल लूप आई की वैल्यू। ठीक है, ये देखिए वाइल लूप आई की वैल्यू 1। ठीक है, फिर हमारा आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस मतलब कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, फिर कंट्रोल जाएगा इस लूप में। ठीक है, कंडीशन फिर चेक होगी, कंडीशन क्या चेक होगी, आई की वैल्यू अब 2 हो गई है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू मतलब हम फिर से लूप के अंदर आएंगे और फिर से प्रिंट करेंगे तो वाइल लूप 2 आ जाएगा। उसके बाद में आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी और प्रिंट हो जाएगा वाइल लूप 3। और उसके बाद में 3 के बाद जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है, जब आई की वैल्यू यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो जब ये कंडीशन 4 के लिए चलेगा कि 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन क्या है, गलत है, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो ये हमारा अब लूप के अंदर कंट्रोल नहीं जाएगा और हमारा कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा और लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। यह लूप डायनेमिक सिचुएशन के लिए परफेक्ट होता है, जैसे किसी इनपुट के वैलिड होने तक चेक करना। ठीक है, डायनेमिक सिचुएशन जो कि परिस्थितियों के अनुसार चेंज हो जाए। ठीक है, तो जब परिस्थिति चेंज हो गई तो लूप हमारा बंद हो गया। ठीक है, तब के लिए हम यूज़ करते हैं ये हमारा वाइल लूप। उसके बाद में एक और लूप है जिसको हम कहते हैं डू वाइल लूप। कब इसका उपयोग करना चाहिए, जब आप चाहते हो कि कोड कम से कम एक बार जरूर चले, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू। ठीक है, यह कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो, मतलब ये जब लूप चलेगा तो ये लूप कम से कम एक बार चलेगा। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर आप एटीएम में कभी गए होंगे, एटीएम में पैसे निकालने के लिए, तो एटीएम में जब आप पैसे निकालने जाते हैं तो आपसे पासवर्ड पूछता है। ठीक है, पिन पूछता है आपके एटीएम का पिन। मान लीजिए कि आपने इनकरेक्ट पिन जो है एंटर किया, तो उसके बाद आपको फिर से बोलता है पिन एंटर करने के लिए। ठीक है, तो उसने फिर से बोला पिन एंटर करने के लिए, आपको बोलता है ना कि री एंटर योर पिन इज़ इनकरेक्ट, प्लीज़ री एंटर योर पिन। तो इसका मतलब कोई लूप लगा है तभी ना आपको बोल रहा है 2 बार 3 बार एंटर करने के लिए पिन, लेकिन पहली बार वो बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा। ठीक है, लूप जो है वो पहली बार बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा। अगर आपने गलत कर दिया तो दूसरी बार चलेगा, गलत कर दिया तीसरी बार चलेगा, और उसके बाद हो सकता है आपका पिन ब्लॉक हो जाए, आपका कार्ड जो है वो ब्लॉक हो जाए। ठीक है, तो इन परिस्थितियों में जहाँ पे हमें कम से कम एक बार लूप चलाना ही चलाना है, हम डू वाइल लूप का उपयोग करते हैं। तो डू वाइल लूप में क्या होता है, हम डू लिखते हैं और फिर कोड लिखते हैं जो कि हमें चलाना ही चलाना है कम से कम एक बार, उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे आई नाम का वेरिएबल बना है और उसमें वैल्यू क्या असाइन की गई है, 1 असाइन की गई है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद देखिए डू लिखा है, डू के अंदर हम बिना किसी कंडीशन चेक करे चले जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लूप के अंदर चले गए, अभी कोई कंडीशन चेक नहीं हुई, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा डू वाइल लूप आई की वैल्यू, तो डू वाइल लूप आई की वैल्यू। उसके बाद में आई इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई, अब आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर आई की वैल्यू 2 होने के बाद अब कंडीशन चेक हो रही है। ठीक है, कंडीशन चेक हो रही है, कंडीशन क्या है कि 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू है, तो लूप फिर चलेगा। ठीक है, लूप फिर चलेगा और ये फिर प्रिंट होगा डू वाइल लूप और आई की वैल्यू 2। ठीक है, फिर आई इंक्रीमेंट होगा, आई इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन चेक होगी कि 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, लूप फिर से चलेगा। ठीक है, फिर से ये चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी, ये चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन जो हो जाएगी इस बार फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स, लूप हमारा ब्रेक हो गया, कंट्रोल हमारा लूप के बाहर आ गया।
ठीक है। तो इस तरीके से डू वाइल लूप चलता है। इस लूप का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें यूज़र से बार बार कुछ पूछना होता है, जैसे कि फॉर्म में सही जानकारी भरवाना या बार बार इनपुट लेना। तो अगर किसी फॉर्म में हमें सही जानकारी भरवानी होती है, जैसे मान लीजिए कि आप गूगल में लॉगिन कर रहे हैं या इंस्टाग्राम में लॉगिन कर रहे हैं, तो एक बार तो लॉगिन आपको करने देता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन जब आपने पासवर्ड या यूज़र आईडी गलत डाला तो वो लूप चल जाता है, ठीक है, लूप चलता है और आपको दोबारा एंटर करने को बोलता है। फिर वो काउंट करना शुरू करता है कि आपको कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट दिए जाएंगे, उसके बाद में आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम डू वाइल लूप का उपयोग करते हैं। उसके बाद में जो चौथे तरीके का लूप है वो है फॉर इन लूप। फॉर इन लूप का उपयोग कब करें? जब किसी ऑब्जेक्ट के सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना हो। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, तब हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर इन लूप का उपयोग करते हैं उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। उसका सिंटेक्स बहुत ईजी होता है। फॉर इन लूप है मतलब हम फॉर लिखेंगे और बीच में हम इन लिखेंगे, ठीक है। और ये तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। लेट की मतलब की नाम का एक वेरिएबल है ना, जो कि हमने लेट कीवर्ड की सहायता से डिक्लेयर किया है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए हम फॉर इन लूप का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। ये यूज़र नाम का ऑब्जेक्ट है जिसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं, पहला नेम और दूसरा एज, ठीक है। नेम क्या है? जॉन है, और एज है 25। तो अगर हमें इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना हो तब हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर इन लूप का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? हमने फॉर कीवर्ड लिखा, फिर हमने एक की नाम का वेरिएबल बनाया, हमने की नाम का वेरिएबल बनाया। अब वो की नाम का वेरिएबल क्या करेगा? वो यूज़र को एक्सेस करेगा, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? एक्सेस करेगा इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेगा कौन? हमारा ये की नाम का वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए कंसोल में वैल्यू किस तरीके से प्रिंट होगी? सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट होगा की, ठीक है। तो की में क्या प्रिंट होगा? की में ये जो की है ये की प्रिंट होगी, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, पहला की, इसको हम की कहते हैं, और इसको कहते हैं हम वैल्यू, इसको कहते हैं वैल्यू। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो की वैल्यू पेयर होता है, मतलब की और वैल्यू का जोड़ा होता है। तो पहले हम की प्रिंट करेंगे, तो की क्या है? नेम है। नेम क्या है? नेम की है। उसके बाद ये कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस लिखा गया है, उसके बाद में क्या प्रिंट होगा? ये कॉलन प्रिंट होगा। और उसके बाद में जो यूज़र है, ठीक है, यूज़र मतलब ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो की है, ठीक है, यूज़र नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसका की क्या है? की वैल्यू क्या है? फिलहाल की वैल्यू नेम है। तो यूज़र ऑब्जेक्ट में नेम नाम का जो की है उसकी वैल्यू, ठीक है, इस पूरी लाइन से इस नेम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस नेम की वैल्यू क्या है? जॉन है, ठीक है। हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगे, क्योंकि अगर आपने अभी ऑब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ें थोड़ा मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे पढ़ाई करते जाएंगे और जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ईजी लगने लग जाएंगी, ठीक है। उसी तरीके से ये जो लूप है ये तब तक चलेगा जब तक कि सारे जो की वैल्यू पेयर हैं वो एक्सेस नहीं हो जाते, ठीक है। ये जो की वैल्यू है ये तब तक आगे बढ़ती रहेगी। पहला की है नेम, दूसरा की है एज। अगर और की वैल्यू पेयर होते तो उनको भी हम एक्सेस करते जाते। तो जब तक हमारे ऑब्जेक्ट में कोई की बची हुई है तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। मतलब इस लूप का काम क्या है कि ऑब्जेक्ट के सारे कीज़ को एक्सेस करना, ठीक है। तो आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा? जो दोनों की हैं उन की का नाम और उनकी वैल्यूज़ प्रिंट होके आ जाएंगी। यह लूप ऑब्जेक्ट के साथ काम करने में बहुत ही उपयोगी है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट के आपको प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना होता है तब आप फॉर इन लूप का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से तब जब कीज़ की संख्या डायनेमिक हो। तो इसमें अगर आपकी कीज़ की संख्या डायनेमिक है, मतलब बार बार चेंज हो रही है, तो जब भी आप लूप चलाएंगे तो जितनी भी कीज़ हैं वो सारी कीज़ को एक्सेस किया जाएगा इस लूप के द्वारा। उसके बाद में जो अगला लूप है वो है फॉर ऑफ लूप। इसका उपयोग हम कब करते हैं? जब हमें किसी एरे, स्ट्रिंग या लिस्ट के सभी आइटम को एक एक करके एक्सेस करना हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि फॉर इन लूप का उपयोग करते हैं हम ऑब्जेक्ट को के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए फॉर इन लूप का। और फॉर ऑफ लूप का उपयोग कब करते हैं? जब हमें
एरे, स्ट्रिंग या लिस्ट के सभी आइटम को एक्सेस करना हो। ठीक है, सिंटेक्स वैसा ही है, हम फॉर लिखेंगे, लेट लिखेंगे, इन की जगह हम ऑफ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल रहेगा, हम वेरिएबल अपने नाम का बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक देखिए एरे बना हुआ है, फ्रूट्स नाम का एक एरे है जिसमें डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर ऑफ लूप की सहायता से इस एरे के सारे एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फ्रूट नाम का एक वेरिएबल बनाया हमने, और वो फ्रूट नाम के वेरिएबल में जैसे जैसे लूप चलता जाएगा तो एक एक करके वैल्यूज़ आती जाएंगी और हम उन वैल्यूज़ को प्रिंट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जब हम प्रिंट करा रहे हैं तो देखिए डबल कोट्स के अंदर फ्रूट्स लिखा है, मतलब फ्रूट लिखा है, तो ये फ्रूट हर बार प्रिंट हो रहा है और ये फ्रूट जो है यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर जब हम लिखते हैं तो वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट होती है, और जब हम बिना डबल कोट्स के लिखते हैं तो इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रूट नाम के वेरिएबल में वैल्यू आएगी एप्पल, उसके बाद में बनाना, उसके बाद में चेरी। ठीक है, तो यह लूप एरे को पढ़ने और प्रोसेसिंग करने में बेहद आसान और रीडेबल तरीका है। तो अगर हमें एरे, स्ट्रिंग या लिस्ट की वैल्यू को एक्सेस करना हो तब हम फॉर ऑफ लूप का उपयोग करते हैं। उसके बाद हमें सावधानी बरतनी चाहिए जब हम लूप्स का उपयोग करते हैं कि हम इनफाइनाइट लूप ना चला दें अपने प्रोग्राम में। अगर लूप की कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होती, अगर आपने एक ऐसा लूप बना दिया जिसमें कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी, तो वो लूप कभी नहीं रुकता, जिससे परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है या ब्राउज़र क्रैश भी हो सकता है। तो अगर आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिख दिया जिसमें आपने वाइल के अंदर ट्रू लिख दिया, या आपने फॉर लूप यूज़ किया, या आपने कोई भी लूप यूज़ किया और उसमें कंडीशन जो लिखी है वो कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हो रही है, तो इस केस में एक इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, जिससे आपका परफॉर्मेंस प्रोग्राम का वो ख़राब होगा और साथ में ब्राउज़र भी क्रैश हो सकता है। तो ध्यान दें, हमेशा इंश्योर करें कि लूप का इंक्रीमेंट या ब्रेक पॉइंट सही से सेट हो। तो हमें क्या ध्यान देना है कि जब भी हम लूप का उपयोग करें तो लूप ज़रूर से कभी ना कभी टर्मिनेट हो। अब लूप को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो कीवर्ड्स होते हैं। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, लूप को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला कीवर्ड होता है ब्रेक और दूसरा कीवर्ड होता है कंटिन्यू। इन दोनों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, लूप को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका सबसे पहले समझते हैं ब्रेक के बारे में। तो इसका उपयोग लूप को बीच में रोकने के लिए किया जाता है। अगर आप लूप को बीच में रोकना चाहते हैं तब आप ब्रेक कीवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इस प्रोग्राम को i = 1 से लेकर i = 5 तक चलना है, लेकिन हमने एक कंडीशन लगा दी यहाँ पे कि अगर i की वैल्यू 3 हो जाए तो लूप को ब्रेक कर दो। तो लूप क्या होगा, 1 2 तक चलेगा, जब 3 आएगा तो लूप क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और हमारा आउटपुट में बस 1 और 2 ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा हम कंटिन्यू का उपयोग कर सकते हैं। कंटिन्यू में क्या होगा कि इसका उपयोग करेंट इटरेशन को स्किप करने और अगले इटरेशन पर जाने के लिए होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा ये जो लूप है ये i = 1 से i = 5 तक चलना है। तो अगर i = 3 हो, मतलब कि आप इस इटरेशन को आप स्किप कर दीजिए। अब i = 3 के लिए आप नीचे मत जाइए। ठीक है, i = जब 3 हो जाए तो आप नीचे मत जाइए, नीचे जो भी बोला गया उसको मत करिए और आप क्या करिए, कंटिन्यू करिए लूप में, लूप को आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, जैसा कि नाम है, लूप को आप कंटिन्यू करिए। मतलब i की वैल्यू जब 1 होगी तो कोई दिक्कत नहीं, 1 प्रिंट हो जाए, i की वैल्यू 2 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 2 प्रिंट हो जाए। जब i की वैल्यू 3 हो जाए तो आप नीचे मत जाइए, लूप को कंटिन्यू करिए। तो i = 4 हो जाए, फिर 4 भले प्रिंट हो जाए। तो यहाँ देखिए आउटपुट में 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, लेकिन 3 में हमने क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू कर दिया मतलब कि अब जो है आप नीचे मत जाइए, लूप को कंटिन्यू करिए। ठीक है, लूप की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दीजिए आप। ठीक है, तो i की वैल्यू जब 4 होगी तब ये कंडीशन फॉल्स होगी और नीचे आके ये 4 प्रिंट होगा, उसके बाद में 5 प्रिंट होगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह बहुत उपयोगी है जब हमें किसी विशेष वैल्यू पर कोई एक्शन नहीं करना और बाकी वैल्यूज़ पर करना होता है। ठीक है, तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे कोई ऑपरेशन नहीं करना तब हम कंटिन्यू का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए लूप के प्रकारों की हम तुलना कर सकते हैं टेबल के माध्यम से। फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल है, फॉर इन है और फॉर ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका उपयोग हमें कब करना है और कम से कम कितनी बार चलेगा। ठीक है, तो फॉर लूप को हम 0 बार चला सकते हैं, वाइल लूप को हम 0 बार चला सकते हैं, डू वाइल लूप कम से कम 1 बार चलेगा, और फॉर इन और फॉर ऑफ में नॉट अप्लीकेबल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट और एरे के साइज़ पर।
ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट या एरे में कुछ भी नहीं है तो 0 बार भी चल जाएगा, लेकिन जब भी आप लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट में या एरे में या लिस्ट में कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, ठीक है। और इनके सारे के काम लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप टेबल के माध्यम से भी इस बात को याद रख सकते हैं लंबे समय के लिए। उसके बाद में आज की इस वीडियो को हम कंक्लूड कर सकते हैं। हमने समझा कि जावास्क्रिप्ट में लूप्स हमें कॉम्प्लेक्स लॉजिक को आसान और स्ट्रक्चर तरीके से लिखने की सुविधा देते हैं। तो हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत आसानी से लिख सकते हैं, किसकी मदद से? लूप्स की मदद से। उसके बाद विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग लूप्स टाइप उपयोग करने चाहिए, ठीक है। तो हमने 5 तरह के लूप पढ़े, इनका उपयोग हम अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं। फॉर का उपयोग कब करते हैं? जब इटरेशन फिक्स हो। वाइल का उपयोग कब करते हैं? जब कंडीशन रन टाइम पर निर्धारित हो, मतलब कोई कंडीशन हो, उस कंडीशन के ट्रू होने तक लूप चले, उसके बाद में लूप बंद हो जाए। डू वाइल का उपयोग कब करें? अगर कम से कम एक बार कोड चलाना हो। फॉर इन का लूप कब करें? ऑब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। फॉर ऑफ लूप का उपयोग कब करें? एरे और स्ट्रिंग को पढ़ने के लिए। हमेशा लूप को टर्मिनेट करने की स्ट्रेटेजी बनाएं और ब्रेक और कंटिन्यू जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट को सही तरीके से उपयोग करें। लूप्स जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग का मूल हिस्सा है। इन्हें अच्छे से समझना और इस्तेमाल करना ही एक अच्छे डेवलपर बनने की दिशा में पहला मजबूत कदम है। तो अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर या अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं तो लूप में कमांड करना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप इन सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ सकते हैं। दोबारा पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसकी मदद से आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर से पढ़कर इन सारी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। और लास्ट में, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।